हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद अभिषेक शर्मा दिस है। तो थंबनेल देख लिया होगा आपने। ट्रेडिंग इक्वल टू डर। ट्रेडिंग में डर का माहौल क्यों है लोगों का, उनको डर क्यों लगता है, किन किन रीजन से लगता है, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला जो रीजन है वो सराउंडेड बाई फियर, क्योंकि जो इमेज डाली गई है माइंड में ट्रेडिंग को लेके वो काफी वास्ट है कि पैसा उड़ जाता है, उसका लॉस हो गया, इसका लॉस हो गया, उन्होंने इतना पैसा था ये कर लिया। आपने देखा होगा, मतलब आपको जो भी मेरे को वीडियो देख रहा है वो उसको पता होगा कि ये किस किस टाइप के आते हैं। मतलब कहीं किसी किसी फ्रेंड से सुन लिया उसने, और हो सकता है कि कोई रिलेटिव ने बोल दिया होगा मेरा जो मनी है वो उड़ गया ये, और कुछ कुछ ने बोल दिया कि क्रिप्टो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं पैसा आता है, और आपने इन्वेस्ट कर दिया जितना था आपके पास वो पूरा उड़ गया। तो ये सराउंडेड से है, और माइंड में डाला जाता है कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये काफी चीजें हैं। इससे ओवरकम करने के लिए आपको पहले प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा इस चीज के बारे में कि इसको सीखते कैसे हैं। सीखने के बाद स्टेबिलिटी आएगी इसमें, डायरेक्ट स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। सीखेंगे फिर स्टेबिलिटी आएगी इसमें, डायरेक्ट कभी नहीं आएगी। डायरेक्ट आप लॉस ले लोगे और परेशान हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस लेके ही आते हैं इस मार्केट में। तो पहला पहला पॉइंट हो गया सराउंडेड बाय फियर, कि जो माइंड में इमेज डाली गई है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है रिस्क टू रिवार्ड, जो डर का माहौल है। आपने कोई ट्रेड ली, आपका आपके पास वन लाख कैपिटल है, और आप चाहते हो कि मैं 1% की रिस्क लेना चाहता हूँ। अगर आप ले रहे हो 5% की, 5,000 की, तो आपको डर लगेगा। जैसे ही आप ऑर्डर पंच करोगे ना, तो आपको डर लगेगा कि मैं लॉस नहीं हो जाए, लॉस नहीं हो, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवार्ड मैनेज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फियर बहुत ज्यादा है ड्यूरिंग ट्रेडिंग, तो अपनी पोजीशन लॉट साइज कम कर दो। अगर आप 10 लॉट से कर रहे हो तो वहां फिर 2 लॉट से करना स्टार्ट करो, क्योंकि फियर आता ही वही है। लूजिंग के टाइम फियर आता है, गेनिंग के टाइम फियर नहीं आएगा। गेनिंग के टाइम पे तो आपकी मैं साइकिल बताता हूँ, इसमें साइकोलॉजी क्या रहती है कि जब आप प्रॉफिटेबल हो गए, विनिंग ट्रेड में हो गए, तो आप जल्दी निकल जाओगे। जैसे आपने यहाँ खरीदा और यहाँ गया मार्केट, और जैसे ही थोड़ा नीचे आया तो बाहर हो गए। बट एक्चुअल में जब आप लॉसेज में हो गए ना, तो आप निकलोगे नहीं। आपका माइंड बोलेगा नहीं, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। ये जनरल फैक्टर है माइंड के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि रिस्क टू रिवार्ड सही करना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग कम कर दो, अगर फियर फैक्टर है तो पोजीशन साइजिंग कम कर दो, बच जाओगे, डर कम हो जाएगा। आप सोचो ना, आप पहले 2,000 का लॉस ले रहे थे, अब आप 500 का ले रहे हो, तो फियर फैक्टर ओवरऑल इमोशंस इमोशंस कम हो गए, फियर फैक्टर कम हो गया। तो यहाँ एक फैक्टर आता है। एक आता है कि पेरेंट्स का फियर, कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे इस प्रोफेशन को लेके। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सब कुछ है, क्योंकि इसमें वो, मतलब ये पैसा तो नहीं है कि डेली पैसा आएगा इसमें। आपको डेली ट्रेड भी नहीं लेनी है, वो टाइम के अकॉर्डिंग पता लगेगा आपको। तो इसमें पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो माइंड में डाला जाता है वो तो इंजीनियर, डॉक्टर, जॉब लेना, ये सब स्टेबिलिटी फैक्टर। ये ट्रेडिंग में तो ऐसा होगा नहीं। अगर स्किल सेट है तो पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा पैसा। स्किल सेट भी ऐसे नहीं कि तुमने कोई कोर्स कर लिया और बस सीख लिया, कंटेंट जैसे फिजिक्स पढ़ लिया, कंटेंट कंज्यूम कर लिया, मार्क्स आ गया, ऐसा नहीं होगा इसमें। सालों देनी पड़ेगी, चार्ट देखने पड़ेंगे, उसके अलावा पैसा बना। लॉस गारंटीड है, लॉस की गारंटी मैं लेता हूँ। लॉस तो गारंटीड है, प्रॉफिट की नहीं कह सकता, लॉस गारंटीड है, क्योंकि आप डुबा दोगे। आप, अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत, आप ट्राई कर लो। आप ट्राई कर लो, अगर आपको नहीं आता तो डुबा दोगे। हाँ, हो सकता है एक दो बार प्रॉफिट हो जाए आपको। मान लो 5,000 का प्रॉफिट हो गया एक ट्रेड में, आपको कुछ नहीं आता, आप खुश हो गए, तो 10 लगाया आपने, तो उसमें प्रॉफिट हो गया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना 2 बार प्रॉफिट होने की। पर तीसरी बार आप बढ़ा दोगे लॉस हो जाएगा। ज्यादा लोगों के साथ ऐसे ही होता है। दैट्स वाई 89% ट्रेडर आर इन लॉसेस। इसका रीजन यही है, क्योंकि वो बिना स्किल सेट सीखे पैसा कमाना चाहते हो, और पैसा नहीं बनेगा। चांस ही नहीं है बनने के, चांस है ही नहीं पैसे बनने के। और इसमें स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट का, ये फोर्थ पार्ट। आपको स्किल सेट लाना पड़ेगा इसमें, टोटली। आपको स्किल सेट, एक ट्रेडिंग स्किल है, स्किल सेट से मनी सेट बनेगा। जब स्किल सेट होगा आपके पास, आप कंटिन्यूस। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है सर एक ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में। देखो, टाइम तो लगता है, वक्त लगता है इन चीजों में, क्योंकि मार्केट वास्ट है। मार्केट में क्या होगा कि हर दिन नया है। आप लॉजिकली सोचे इस चीज को, हर दिन नया है, हर दिन पैटर्न्स अलग बनते हैं, हर दिन डायरेक्शन अलग होता है। मार्केट रिमूव करके जाता है लोगों को। तो डिफिकल्ट है पैसा, पर इम्पॉसिबल नहीं है। बना सकते और बनता है पैसा यहाँ से, बहुत पैसा बनता है। अगर आप चाहो तो पैसा यहाँ से बहुत बनेगा। तो आपको स्किल सेट चाहिए यहाँ से, स्किल सेट, हाईली स्किल सेट, एफिशिएंट स्किल सेट, वही बनाएगा। आप सोचो ना, 89% लोग लॉसेज में क्यों हो, क्योंकि वो एक साथ पैसा बनाने आते हैं। एक साथ नहीं बनेगा पैसा। और 11% आर इन प्रॉफिट, और उसमें से 11% डेटा अगर निकालोगे तो बहुत कम है जो बिग प्रॉफिट्स में, बाकी सब बहुत स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स में। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये कोई चैनल पर नहीं बताएगा आपको। रियलिटी आपको सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इसका। अगर आप सोचो कि नहीं मैं किसी को बता देता हूँ वो लगा देगा पैसा, लॉसेज में रहोगे, बता रहा हूँ।
लॉसेज लो लोगे, पैनिक हो जाएगा सिचुएशन। जो भी पैसा आप स्टूडेंट हो ना, मोस्टली जो मेरी ऑडियंस है स्टूडेंट है, आपके पास मान लो घर से मिल रहे हैं 5,000, 10,000, 15, 20, आप उड़ा दोगे पूरा। बहुत लोग हैं मेरे पास बोलते हैं कि हमने सर 20,000 थे, हमने लगाया, सारे पैसे उड़ गए। वो तो उड़ेंगे ना, क्योंकि आपका स्किल सेट नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा पहले। आप सीखोगे, आप सीखोगे जब भी पैसा बनेगा। और डर यहीं से खत्म होगा एक्चुअली आपका। आप सोचो ना कि डर खत्म नहीं हो, डर होगा स्किल सेट से। स्किल सेट होगा, ऐसे मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स है, और टाइम दे दिया मैंने और सीख चुका हूँ। मैंने वीडियो लंबा इसलिए खींचा क्योंकि लोग गलती करेंगे इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वो चीज़ आसान है नहीं इतनी। हो सकता है सुन लिया आपने और आप क्या कहते हैं, लग रहा हो कि नहीं मैं ठीक है मैं मान लूंगा ये सब, अब नहीं करोगे तब भी गलती करोगे। मैं कर देता हूँ अब तक गलती। चीज ही ऐसी है ये, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। तो थैंक्स। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा। और आई होप, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए जेन्युइन वीडियो है, आपको रियल कंटेंट है इसमें, कोई मैं कोई बना के बात या कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा बोला है आपको। और जो समझदार है वो समझ जाएगा। ठीक है, बाय।